हाय एवरीवन, कैसे हो सब बच्चे? सभी बच्चे अपना नाम, अपना एसआर मैम। अपना नाम, अपना एसआर नंबर। आप कैसे हो मैम? अपना नाम, अपना अरे माइक ऑफ रखो। अपना नाम, अपना एसआर नंबर चार्ट में लिख दो सब बच्चे। चलो जी, क्लास करते हैं शुरू। क्या पढ़ाया था मैंने पिछली क्लास में? हम क्या सीख रहे थे बच्चों? दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। व्यापक रूप क्या होता है दो चर वाले रैखिक समीकरण का? अगर हम एक चर वाले रैखिक समीकरण की बात करें तो ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर है 0, जहां पर a और b 0 नहीं हो सकते। ये सिखाया था पिछली क्लास में। लेकिन अगर आपको दो जोड़े की बात करनी पड़े, दो दो समीकरणों की बात करनी पड़े, दो रैखिक समीकरणों की युग्म की बात करते हैं ना, तो अब इसमें हम लिस्ट नहीं दिखा रही क्या? बेटा क्लास के बाद, अभी पहले क्लास अटेंड कर लो। मैम। यहाँ पर आपको दो समीकरण मिल गए। अब इसमें आप इसको a1 कहोगे, इसको a2 कहोगे, इसको b1 कहोगे, इसको b2 कहोगे, इसको c1 कहोगे, इसको c2 कहोगे। ये सभी बच्चों को याद है? पिछली क्लास में हमने ये पढ़ा था। यस मैम। ठीक है, सभी बच्चों को क्लियर है यहाँ पर? तो यहाँ पर हम एक उदाहरण ले सकते हैं, जैसे 2x प्लस 5y बराबर है 7। ये पहला समीकरण हो गया। 3x माइनस 7y बराबर है 10। तो पहले हमें इसे सामान्य रूप में, व्यापक रूप में लिखना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे? 2x प्लस 5y बराबर है 7 को क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? मैम 2x प्लस 5y माइनस 7। -7। वेरी गुड। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 2x प्लस 5y की जगह प्लस 5y, 7 इधर आकर -7 हो जाएगा और ये बराबर है 0। तो व्यापक रूप बेटा इस तरह से लिखेंगे, यस मैम। है ना? इसी तरह दूसरे समीकरण का व्यापक रूप भी क्या हो जाएगा? 3x माइनस 7y माइनस 10 बराबर है 0। ठीक है, 10 बराबर है 0। अब यहाँ पर जो है, अब हम निकालेंगे। अब सभी बच्चे चार्ट में लिखेंगे, चार्ट में ही लिखेंगे। a1 a2 का मान कितना है, b1 b2 का मान कितना है, c1 और c2 का मान कितना है। चलिए, a1 a2 b1 b2 c1 c2। a1 a2 का 2 और 3, बिल्कुल सही जवाब। a1 का 2, a2 का 3, b1 और b2 का b1 b2 कितना आ गया? 7 और b1 कितना है? 5। ठीक है, b1 कितना है? 5। 7 क्या, b2 क्या है? -7। +7 नहीं लेंगे आप, -7 लेंगे। ठीक है, इसी तरह c1 भी क्या है? -7 है। और c2 क्या है? -10 है। c2 क्या है? -10 है। बताओ, इतनी बात सब बच्चों को यहाँ तक क्लियर हो गई? यस मैम। सभी बच्चों को क्लियर है यहाँ तक? ओके, चलो अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको समीकरण दिया गया है क्या? 4 बराबर है 5x माइनस 3y। तो पहले आप इस क्वेश्चन में क्या करेंगे? क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 5x माइनस 3y बराबर है 4? लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड बना दिया, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड, दोनों को एक साथ बदल सकते हैं। क्या हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं? यस मैम लिख सकते। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? 5x माइनस 3y और 4 को इधर लाएंगे तो -4 हो जाएगा और वो बराबर है 0 के हो जाएगा। अब यहाँ पर जल्दी से बताओ, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर है 0 से तुलना करके कि यहाँ पर a कितना है, b कितना है और c कितना है? -4 C a माइनस पूछा है पहले। a बेटा चार्ट में बताइए, a b c तीनों की वैल्यू।
A5 B-3 और C-4। देखो ए की एक्स के साथ क्या गुणा हो रहा है, ए, तो एक्स के साथ जो गुणा होगा वो ए होगा, वाई के साथ क्या गुणा हो रहा है वो बी कहलाएगा, जो अचर पद होगा वो सी कहलाएगा। तो आप इस तरह से इक्वेशन कर सकते हो, है ना। नोट करा सबने, नोट करा? यस मैम। ठीक है, चलो अब आपको 5x बराबर है 4y + 8 और 7x + 6y बराबर है 9 को व्यापक रूप में लिखना है। चलिए जल्दी से बताइए, जल्दी से लिखिए, इसका व्यापक रूप क्या होगा। एक दो ही बच्चों ने पूरी क्लास में आंसर किया है, फिर मैं क्वेश्चंस पूछूंगी, फिर आप लोगों को नहीं आएगा करना। 4y इधर प्लस का है, उसको दूसरी तरफ लाएंगे तो -4y नहीं हो जाएगा, 8 प्लस का इधर आकर -8 हो जाएगा। सिर्फ कुछ एक बच्चे क्लास में आंसर करते हैं, ऐसे कैसे सीखोगे। 7x + 6y और 9 इधर आकर -9 हो जाएगा। जल्दी से बताओ यहाँ पर b1 b2 कितना है, b1 b2 कितना है यहाँ पर। वेरी गुड। b1 b2 कितना है, 5 और 7 कहाँ से आ गया, b1 b2 की बात कर रही हूँ मैं। क्वेश्चन तो देखा करो मैंने क्या पूछा है। b1 क्या होगा -4, b2 क्या होगा 6, b1 क्या होगा 4, b2 क्या होगा 6। तो हमारा आंसर क्या आ गया, b1 4 b2 सॉरी b1 -4 है यहाँ पर, -4 है ना, तो b1 क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा। क्लियर है सबको। यस, चलिए क्वेश्चन दिया है मैंने आपको अगला। आपको दो समीकरण दिए गए हैं, आपको इसमें से C1 और C2 का मान निकालना है। C1 C2 का मान कितना है। मैम हो गया। वेरी गुड। मैम और हो गया। कोशिश करेंगे सब बच्चे बिल्कुल ठीक करें, है ना। मैम आंसर हो गया। लास्ट के हो 20 गया सेकंड मैम। और बच्चों। उन्नीस बच्चों ने ही आंसर किया है, क्लास में 33 बच्चे प्रेजेंट हैं। लास्ट के 10, मुझे ये बार बार लास्ट के 10 सेकेंड हर क्वेश्चन में नहीं मिलेंगे, 20 सेकेंड दिए फिर भी। चलो 33 बच्चे हैं, उसमें से 22 बच्चे आंसर कर रहे हैं। बेटा पढ़ने के लिए आए हो ना, अगर क्लास में प्रेजेंट हो, अपना नेट वेस्ट कर रहे हो तो पढ़ के जाओ, सीख कर जाओ कुछ, है ना। 5 4 3 2 एंड 1। किस किस ने आंसर किया, एक बार हैंड रेज करो। ओके
अंजू वाली आईडी से जो बच्चा है, राजेंद्र जाखर वाली आईडी से, कविता वाली आईडी से, कर दिया आंसर आप लोगों ने? ये जिन बच्चों की हैंड रेज नहीं है उन्होंने आंसर क्यों नहीं किया? पूरी क्लास में से 23 बच्चे आंसर कर रहे हैं, लगभग 15 बच्चे ऐसे हैं जो आंसर नहीं कर रहे हैं। आपको एब्सेंट चाहिए क्लास में? एब्सेंट चाहिए क्लास में? क्लास में आकर फिर क्या फायदा अगर आप रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं? वेरी गुड। बट अच्छी बात ये है कि जितने बच्चों ने आंसर किया है लगभग सारे बच्चों ने ठीक किया है, कुछ 3-4 बच्चों ने रॉन्ग किया है। अब वो ध्यान से समझना। बेटा C1 C2 की बात करिए, ये A1 यहाँ पर A2, ठीक है। A1 हम कैसे लिखते हैं? हम लिखते हैं A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर है 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर है 0। अब यहाँ पर C1 C2 क्या होते हैं? जो सबसे लास्ट में होते हैं। C1 क्या है? -7, C2 क्या है? 5 है। तो C1 बराबर है -7, C2 बराबर है 5। B1 कितना है? चलो एक्स्ट्रा क्वेश्चन, B1 कितना है, B2 कितना है? एक्स्ट्रा क्वेश्चन, B1 B2 भी बताओ। अच्छा, B1 8 और B2 -7। चार्ट में लिखो, चार्ट में। बेटा ये B1 है 8, ठीक है, और ये B2 है -7। B1 कितना है? 8, B2 कितना है? -7 है, माइनस का 7। और y नहीं लगाना है साथ में, y नहीं लगाना है। A1 A2 भी बताओ, A1 A2 कितना है? A1 A2 बताइए कितना है? शाबाश। A1 1, A2 6। यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर है? जिन बच्चों ने रॉन्ग किया था उनको भी समझ में आ गया? अब किसी का रॉन्ग नहीं होगा पक्का? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं फिर। अगला क्वेश्चन ये रहा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा है B1 B2 की वैल्यू। B1 क्या है, B2 क्या है? आंसर देखो ध्यान से, उसके बाद आंसर करके आना पड़ेगा। मैम आंसर हो गया। वेरी गुड। चलो 1 मिनट का टाइम भी दे देती हूँ मैं पूरी क्लास को। मैम आंसर हो गया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कर दिया मैम। किसी को स्पेशल इनविटेशन कार्ड ना देना पड़े, सभी बच्चे सॉल्व कर रहे हैं। लास्ट के 15 सेकेंड। हो गया मैम। वेरी गुड, वेरी गुड। देखो 23 बच्चों ने आंसर कर दिया है अब तक, और जिसमें से 21 बच्चों ने बिल्कुल ठीक किया है। लास्ट के 2 सेकंड बचे हैं, 24 बच्चों ने आंसर किया है। 10 सेकंड और दे रही हूँ लास्ट के, जल्दी आंसर करो। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर ही नहीं किया अभी तक। 37 बच्चे प्रेजेंट हैं, 25 बच्चे आंसर कर रहे हैं, मतलब 10 बच्चे ऐसे जो अभी भी नहीं पढ़ रहे हैं। वेरी गुड, शाबाश। चलिए बच्चों, क्या होगा सही आंसर? बहुत ही अच्छे से सबने रिस्पॉन्स किया है। B1 क्या होगा? ये B1 है, ये B2 है, तो +3 -7। ऑप्शन बी करेक्ट, सी करेक्ट हो जाएगा, है ना?
ऑप्शन सी करेक्ट होगा ना। अब दो बच्चों ने बी किया है, 2 और 9 तो बेटा A1 A2 है। सिंपल देखो ना, ए बी सी, जो x के साथ आ रहा है वो a, जो y के साथ आ रहा है वो b, जो जिसके साथ कोई भी x y नहीं है वो c, जो हमारा कांस्टेंट टर्म है। बताओ और किस किसने आंसर किया था? सबका ठीक हो गया ना? जिन बच्चों ने आंसर किया था देखो 26 बच्चों ने आंसर किया था पूरी क्लास में से। चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शाबाश। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछती हूँ। अब अगले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपको एक समीकरण दिया गया है, आपको इसे ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में लिखना है। ax मतलब व्यापक रूप में लिखना है, किसको? 3x माइनस 4y बराबर है 5। आप इसे कैसे लिखोगे? ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर है 0 के, मतलब राइट हैंड साइड को 0 बनाना है और कुछ भी नहीं करना है। सभी बच्चे कोशिश करेंगे आंसर करने की। अगर आप ये सही से पहचान लोगे ना, A1 A2 B1 B2 C1 C2, तो आगे के क्वेश्चंस बहुत आसान हो जाएंगे, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम होगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। पोल ऑन कर दो मैम। बेटा ऑन है कब का? 5 बच्चों ने आंसर भी कर दिया। कर दिया मैम। वेरी गुड। लास्ट के 30 सेकंड इस क्वेश्चन में किसी को भी एक्स्ट्रा 10 सेकंड्स का टाइम मैं नहीं दूंगी। जिन्होंने करना है, अगर किसी को चाहिए तो माइक ऑन करके मांग लेना, बट इसमें कोई कैलकुलेशन की नीड नहीं है, तो 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन होना चाहिए। लास्ट के 18 सेकंड। मैम हो गया। वेरी गुड। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो अभी भी 24 बच्चों ने आंसर किया है, बट कोई बात नहीं, अब इस बार एक्स्ट्रा टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। जिन बच्चों ने करना था कर दिया आंसर। कुछ बच्चों ने रॉन्ग किया है बेटा। अब ये चीज समझनी बहुत जरूरी है ना, ये चीज समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है। 5 इधर प्लस का है, ये इधर किस चीज का है? प्लस का है, प्लस में है ना 5, ये 5 यस इधर प्लस मैम। है ना। तो इसको जब आप इसको राइट हैंड साइड के दूसरी तरफ भेजोगे, जैसे ही इसे ये क्रॉस करना पड़ेगा, इसका साइन बदल जाएगा। ये प्लस का था तो ये इधर आकर माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 3x माइनस 4y माइनस 5 बराबर है 0, ना कि प्लस। काफी बच्चों ने प्लस किया है, तो प्लस नहीं होगा, वो माइनस होगा। इतनी बात सब बच्चों को समझ में आ गई? क्लियर है? अगर ये क्लियर है तभी अगला क्वेश्चन कर पाओगे। यस मैम। कर लिया सबने? यस चलो मैम। अब अगला क्वेश्चन सब बच्चे करेंगे। अगला क्वेश्चन आपको सेम समीकरण दिया गया है। अब इसमें ए बी सी का मान निकालना है आपने। ए बी सी का मान कैसे निकालते हैं? पहले व्यापक रूप में लिखना पड़ेगा। पहले व्यापक रूप में लिखो, उसके बाद आंसर करना। ऐसे ही एबीसी का मान मत लिख देना, पहले तो व्यापक रूप में लिखना पड़ेगा, उसके बाद आंसर करना। हो गया। मैम मेरा गलत हो गया। कर दिया मैम। आशा क्यों गलत हुआ? कर लिया मैम। क्यों गलत हुआ बेटा? मैम कर दिया मैम। लास्ट के 5 सेकेंड, जल्दी से आंसर करो। लास्ट के 5 सेकेंड्स और दे रही हूँ। 5 4 3 2 एंड 1। अब कुछ बच्चों ने गलती की है। क्या गलती की है? अभी अभी क्वेश्चन कराया ना, समीकरण को व्यापक रूप में लिखना है। इससे पहले यस मैम। क्वेश्चन, इसीलिए सेम क्वेश्चन दिया था मैंने, क्वेश्चन भी नहीं बदला। 3x माइनस 4y, यस 5 इधर आकर माइनस का नहीं हो जाएगा? अब देखो a यस क्या मैम। है? यस 3, मैम। b क्या है? -4,
सी कितना है? -5। समझे या नहीं समझे? यस मैम। पक्का? चलिए यस आगे मैम। यस बढ़ते मैम। हैं। अगला क्वेश्चन, 1 मिनट। अगला क्वेश्चन देखो। अगले क्वेश्चन में भी आपको क्या करना है? सामान्य रूप में लिखना है। ठीक है, 3x। अब देखते हैं सामान्य रूप में कौन बच्चा सही करता है। प्लस माइनस का देखो स्पेशल ध्यान रखना। 3x बराबर है, अभी मैं क्वेश्चन ऑन नहीं किया मैंने, क्वेश्चन पहले समझ लो। 3x बराबर है 2y - 7। 2y को भी दूसरी तरफ ले जाना है और -7 को भी दूसरी तरफ ले जाना है। अब 2y प्लस का है लेकिन 7 माइनस का है। अब आंसर करो, टाइम मैं बढ़ा देती हूँ। चलो, हो गया मैम। 1 मिनट का टाइम मैंने दे दिया है, इसको सामान्य रूप में लिखना है। बच्चों टाइम से क्लास ज्वाइन किया करो, काफी लेट आप लोग ज्वाइन कर रहे हैं क्लास। कर दिया मैम। शाबाश, कर दिया मैम। वेरी गुड। अभी तक तो लगभग सारे बच्चे ठीक कर रहे हैं। कर दिया मैम। कर दिया मैं। कर दिया मैम। लास्ट के 30 सेकेंड। कर दिया मैम। शाबाश, 20 सेकेंड। 27 बच्चों के आंसर्स आ गए हैं मेरे पास। लास्ट के 15 बच्चे बचे हैं, जल्दी से अपना पोल में आंसर करो। 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो पूरी क्लास में से 29 बच्चों ने आंसर किया है। प्रेजेंट यहाँ पर 40 बच्चे हैं। 40 में से 29 बच्चे क्लास में प्रेजेंट है, जो अच्छी बात है। चलो, और 30 बच्चों ने आंसर किया, 30 में से 21 बच्चों ने ठीक किया है। अब जिन्होंने ठीक नहीं किया वो ध्यान से समझना कहाँ मिस्टेक हुई है। क्वेश्चन क्या था यहाँ पर? 3x बराबर है 2y - 7। ओके, 3x, 2y इधर प्लस का है, दूसरी तरफ आकर -2y हो जाएगा। पहले इस पे फोकस करो, ये यस इधर मैम। आकर माइनस का होगा, लेकिन 7 माइनस का है, उसको इधर लाकर प्लस नहीं करोगे? हाँ, यस मैम। इसको भी तो प्लस का करना है, तो ऑप्शन बी सही होना चाहिए था ना। तो जिन Yes, बच्चों ने, ma'am. ज्यादातर बच्चों ने 6 बच्चों ने ऑप्शन सी किया है। तो ये चीज समझो, अगर आप 2y को उधर ला रहे हो वो माइनस का हो रहा है, लेकिन 7 को भी तो उधर ले जा रहे हो, वो माइनस का भी तो प्लस का बनेगा। अब ध्यान रहेगी ये चीज। यस मैम। नोट कर लिया सबने? ठीक है, यस मैम। चलो अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछी गई है ए बी सी की वैल्यू। अब क्वेश्चन में क्या है? x - 2y बराबर है 7। अभी ये सामान्य रूप में नहीं है, ठीक है, अभी ये सामान्य रूप में नहीं है। आपको पहले इसे बदलना पड़ेगा सामान्य रूप में, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलो, अब ये पूरी क्लास का सही होना चाहिए, ठीक है। हो गया मैम। मैम हो गया। कर दिया मैं। हो गया मैम। ओके, मैम आंसर नहीं दिखाई दे रहा। Yes, ma'am. अभी ऑन कर दिया मैंने। लास्ट के 20 सेकेंड्स। लास्ट के 20 सेकेंड। और अभी भी बहुत सारे बच्चे गड़बड़ कर रहे हैं। 25 ही बच्चों ने आंसर किया है। थोड़ा टाइम और देती हूँ, चलो करो जल्दी से सब।
बेटा पूरी क्लास में से 26, बाकी बच्चे कहाँ है? क्यों आंसर नहीं कर रहे हो? हर बार मुझे स्पेशली बोलना पड़ेगा कि पोल ऑन हो गया है, आंसर कर दीजिए, आंसर कर दीजिए। कई बार बोल चुकी हूँ मैं, अगर आप पोल में आंसर नहीं करते हो मैं एब्सेंट मार्क करती हूँ। मेरे पास पूरी लिस्ट होती है, सबको पता है, सबने देखा हुआ है पोल रिजल्ट जो होता है। अगर आप क्लास में एक्टिव हो, रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो, इसका मतलब आप क्लास में प्रेजेंट नहीं हो, और प्रेजेंट नहीं हो तो एब्सेंट मार्क होगी। और किसी बच्चे का अगर मुझे लगातार इस तरह का बिहेवियर दिखा तो उसकी मैं एक भी प्रेजेंट मानूंगी नहीं। आपने पिछली सारी क्लासेस लगाई हो, क्या फायदा फिर क्लास लगाने का अगर आप क्लास में प्रेजेंट होकर भी एक्टिव नहीं हो। 40 बच्चों की क्लास में 25 बच्चे आंसर कर रहे हैं, 15 बच्चे बस गूगल मीट ऑन करके रखा हुआ है उन्होंने। बाकी बच्चे भी तो है, ये 27-28 बच्चे भी तो आंसर कर रहे हैं, ये भी तो सीख रहे हैं ना क्लास में आके। आप लोग इनसे सीखो। जो बच्चे बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं करते मेरी क्लास में, मैं उनकी एब्सेंट मार्क करती हूँ। चलो, तो यहाँ पर एक ही पहले आपको इसे व्यापक रूप में बदलना पड़ेगा, व्यापक में बदलना पड़ेगा पहले इसे। x माइनस 2y, 7 प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब देखो a कितना है, यहाँ पर 1 है, b कितना है, -2 है, c कितना है, -7 है। बेटा ये ध्यान से कन्वर्ट करो, बार बार बताना पड़ रहा है, अब तो ठीक होना चाहिए। 7 प्लस का है, इसको राइट हैंड साइड के दूसरी तरफ लाओगे तो माइनस का होगा, माइनस का हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन बी सही है। 1 -2 -7, यस मैम। है ना, इसलिए ये वाला ऑप्शन सही है। तो थोड़ा सा ध्यान लगा कर करो, ये क्वेश्चन बहुत आसान है और एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे। अब ये हम क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे दो। हाँ अगला क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया है। अब इस क्वेश्चन को आपने व्यापक रूप में लिखना है। मैंने आपको सिखाया है ऑलरेडी कैसे करना है। मैम मेरा हो गया। मैम मेरा भी हो गया। मैम मेरा थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा दे रही हूँ और कर लिया मैम। ओके। हो गया मैम। लास्ट के 10 सेकंड, 24 बच्चों ने आंसर किया है, जल्दी से आंसर करो। एक्स्ट्रा टाइम चाहिए तो माइक ऑन करके मांग लो, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप क्लास में प्रेजेंट हो और आंसर नहीं कर रहे हो। 25 बच्चों ने ही आंसर किया है पूरी क्लास में से। 5 सेकंड्स और दे रही हूँ। 5 4 3 मैम 2 मिनट। 2। ओके, करो करो करो, जल्दी से बच्चे करो। मैम 27 बच्चों ने आंसर किया है पूरी क्लास मैम में। हो गया मैम। चलिए, क्या आंसर होगा बच्चों इसका? ए मैम। हाँ, 5 बराबर है 3x माइनस 4y। आप इसे ऐसे लिख सकते हो, 3x माइनस 4y बराबर है 5। ठीक है, इसको कैसे लिखा जाएगा? 3x माइनस 4y, 5 प्लस का इधर आकर माइनस का हो जाएगा। 3x माइनस 4y माइनस 5 बराबर है 0, ना कि +5। अपनी मर्जी से प्लस का कैसे कर दिया? थोड़ा सोच समझ कर आंसर्स करिए बच्चों। बी नहीं होगा, ए होगा ना? यस मैम। हाँ, ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे। अब इस क्वेश्चन में आप देखती हूँ पिछला क्वेश्चन कितने बच्चों ने सही से समझा है। अब इस क्वेश्चन में आपको ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है,
क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, जो पहला क्वेश्चन था उसको व्यापक रूप में ऑलरेडी करा चुकी हूँ। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, आपको ABC का मान निकालना है। आपको क्या करना है, पहले इसे सामान्य रूप में लिखना है। 5 बराबर है 3x माइनस 4y, पहले इसे सामान्य रूप में लिखना है। मैम हो गया। मैम हो गया। वेरी गुड, मैम हो गया। शाबाश, काफी लिया बच्चे कर रहे हैं मैम। और बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। मैम आंसर हो गया। शाबाश। अभी लास्ट का 1 मिनट बचा है, जल्दी से आंसर करो सब। हो गया मैम। वेरी गुड। लास्ट के 20 सेकंड, 25 बच्चों ने आंसर कर दिए हैं। छब्बीस बच्चों ने आंसर कर दिया है। लास्ट के 10 सेकंड और। चलिए, समय समाप्त। एक्स्ट्रा टाइम मेरे नहीं भाई। मिलेगा। हाँ, ऑलरेडी बहुत टाइम दे दिया मैंने आपको, है ना। क्या आंसर आएगा बच्चों? ऑप्शन ए। मैंने अभी अभी आपको समझाया था, इसको आप 3x माइनस 4y बराबर है 5 लिख सकते हो। 5 को दूसरी तरफ ले जाओगे तो वो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 5। अब यहाँ से देख लो, a कितना है 3, b कितना है -4 और c कितना है -5। c -5 हो जाएगा ना। यस मैम। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, काफी अच्छे से Yes, सब ma'am. बच्चे कर रहे हैं, शाबाश। चलो अगला क्वेश्चन करेंगे। अब अगला क्वेश्चन कोशिश करो कि सभी बच्चे सही लिखेंगे। अब इसमें डायरेक्ट आपसे पूछ लिया है, आपको ABC का मान निकालना है, तो पहले इसको सामान्य रूप में लिखिए और उसके बाद ABC का मान निकालिए। कर लिया मैम। वेरी गुड। हो गया मैम। मैम आंसर हो गया। हाँ, बट अच्छी बात है ना कि बाकी सब बच्चे बिल्कुल सही कर रहे हैं, शाबाश, वेरी गुड। हो गया लास्ट का 1 मिनट और, जल्दी से आंसर कर दो सब, और इसी तरह सब सही करने की कोशिश करना, शाबाश। वेरी गुड, जल्दी से आंसर करो सब बेटा। टाइम, एक्स्ट्रा टाइम बिल्कुल नहीं मिलेगा, लास्ट के 30 सेकंड और बचे हैं। चलिए देखते हैं कितने बच्चों ने करा है। लास्ट के 10 सेकंड और। 28 बच्चों ने आंसर कर दिया है। लास्ट के 10 सेकंड, जो बच्चे हैं वो भी जल्दी से आंसर कर दो। वेरी गुड, चलिए समय समाप्त। मैम डी का है। डी है, चलो चेक करते हैं। डी। चेक करते हैं क्वेश्चन। हमारे पास क्या है, 4 बराबर है 5x माइनस 3y।
हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 5x माइनस 3y बराबर है 4। हम इसे ये लिख सकते हैं, और 4 दूसरी साइड आएगा तो वो -4 बन जाएगा। माइनस yes, आ हमें जाएगा मैम। हाँ बिल्कुल, A 5 आ गया, B -3 आ गया, C -4 आ गया। ऑप्शन डी सही है ना। और ये Yes, बहुत ही अच्छी बात है, काफी बच्चों ने बिल्कुल सही किया है। अच्छा गलती से हो गया कोई बात नहीं, बट नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना। ज्यादातर बच्चों ने क्वेश्चन ठीक है, कुछ एक बच्चे हैं, 3-4 बच्चे हैं, वो ध्यान रखो। क्वेश्चन बहुत ध्यान से करो, नहीं समझ में आ रहा है मुझसे पूछो, मैं रिपीट करूंगी, बट पूछ के करो, बिना समझे क्वेश्चन के आंसर मत करो। चलो अगला क्वेश्चन देखोगे। अब ये क्वेश्चन देख के घबराना मत कि यहाँ पर अंडर रूट दिया गया है ना। अच्छा क्वेश्चन में लिख भी देती हूँ एक बार, अभी मैंने पोल ऑन नहीं किया है, पहले क्वेश्चन ध्यान से समझ लो। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, अंडर रूट 2x, ठीक है, x के साथ अंडर रूट 2 है, ये 7y है, ये -9 है। आपको पता है पहले आपको इसे सामान्य रूप में लिखना पड़ेगा, पहले आप इसे सामान्य रूप में लिखेंगे, उसके बाद ABC का मान डिसाइड करेंगे। अब यहाँ पर प्लस माइनस की गड़बड़ कोई मत करना, मैं आपको ऐसा क्वेश्चन सेम करा चुकी हूँ, है ना। yes मैम। हो गया मैम। वेरी गुड, आंसर भी ओपन कर दिया मैंने। लास्ट का 1 मिनट और मैम देते हैं। मैम आंसर हो गया। शाबाश, कर लिया मैम। हो गया मैम। मैम हो गया। वेरी गुड। बेटा आप लोग इतने कंफ्यूज क्यों रहते हो, मुझे तो ये समझ में नहीं आता। मैंने अभी आपको एक चीज में बता चुकी हूँ, बट सबने वही मिस्टेक करनी है। क्या मैम? जो हो गया ज्यादातर मैम। बच्चे मिस्टेक कर रहे हैं, क्या गलती होगी मैम? कितने बताना चाहिए मैम? बेटा पिछले जितने भी क्वेश्चन किए उसमें किसी भी क्वेश्चन में मैंने आपको स्ट्रिक्टली बोला था कि ABC में XY थोड़ी आता मैम बी का आएगा। है ना। तो थोड़ा तो ध्यान लगा के करो। पुराने सारे क्वेश्चंस ठीक कर रहे हो, बट जहां ऑप्शन एक अलग आ जाए वहां आप लोग गड़बड़ कर देते हो। 7y इधर आकर प्लस का नहीं, माइनस नहीं हो जाएगा, 9 इधर आकर प्लस का हो जाएगा। यस मैम। यस तो फिर थोड़ा तो ध्यान लगा कर करिए। A बराबर है अंडर रूट 2, B बराबर है -7, C बराबर है +9 +9। कौन सा ऑप्शन है, बी। ऑप्शन बी है। फिर आप लोग, मुझे समझ नहीं आ रहा है बाकी और कोई ऑप्शन नहीं किया। ज्यादातर बच्चों ने, 8 बच्चों ने ऑप्शन डी किया है। पिछले किसी भी क्वेश्चन में मैंने आपको ये बोला है कि साथ में आप x और y भी लिखो, और आपने इनकी जगह क्यों नहीं बदली, अपनी मर्जी से आप पिछले क्वेश्चंस में सही किया, बट जहां पर ऑप्शन घुमा के दे दो वहां पर आप इतने कंफ्यूज हो जाते हो। ये तब होता है जब आप नोट्स नहीं बनाते। जो क्लास में लिखाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, उसको कम से कम नोट तो किया करो। तब आप, फिर कोई नई चीज आ जाती है, फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ तक किस किस बच्चे को समझ में आ गया? आ गया मेरे को। चलो गुड। अब मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, उनके आंसर करना। 2x, Yes, ma'am. पहले मैं सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगी, +6y +9 बराबर है 0। 3x +9y प्लस, आप सब बच्चे मुझे बताइए A1 बटा A2 का मान यहाँ पर कितना होगा? 2 और 3। निशांत कौन है ये? यूट्यूब लिंक क्यों आ रहा है क्लास में? हाँ, कौन है निशांत वाली आईडी से?
क्लास में इनडिसिप्लिन नहीं होना चाहिए। 2 3, ये 2 3 क्या, 2,3 क्या, A1 A2 पूछा है बच्चों मैंने, जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वैसे। हाँ वेरी गुड, कौन है राजेश कुमार वाली की आईडी से, इस बच्चे ने बिल्कुल ठीक लिखा है। 2 3 नहीं बेटा, A1 बटे A2 बोला है तो आपने जवाब भी वैसे ही देना है, 2/3। ठीक है, वेरी गुड, बिल्कुल सही लिख रहे, कोई बात नहीं, पहले वाले में गलती हुई थी, कोई बात नहीं। चलो अब मुझे बताओ B1/B2 कितना होगा। 6/9। नहीं, अच्छा कोई बात नहीं, फिर कोई, 2/3। ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। निशांत वाली आईडी से कौन है? 6/9, वेरी गुड। 6/9 को और भी तो सॉल्व करो, यस मैम, कट है ना? जाएगा। हाँ 6/9 भी सही है, लेकिन हम इसे और सॉल्व कर, 2 तिया 6, सॉरी 3 दूनी 6, 3 से भाग होता है ना, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो 2/3। ठीक है, अब ऐसे ही निकालिए C1/, 1/2। वेरी गुड, काफी फास्ट। 9/18, 9/18 कितना हो गया? 9 एकम 9, 9 दूनी 18। 18, 1/2 आ गया। यहाँ तक किस किस बच्चे को समझ में आया? मेरे को। समझ में आ गया यहाँ तक सब बच्चों को? A1/A2। अब ये तो मैंने आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था। अब यहाँ पर आप क्या ऐसे लिख सकते हो कि A1/A2 बराबर है B1/B2 के, पर बराबर नहीं है C1/C2 के। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं इसको? यस मैम। यस ठीक है, मैम। तो पहले तो उसके लिए लेकिन आपको A1/A2, B1/B2, C1/C2 देखना आना चाहिए, है ना? अब ये तो सारा बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। अब मैं थोड़ा अलग माइनस वाले क्वेश्चंस पूछती हूँ। जैसे अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए 3x - 12y + 8 बराबर है 0, और 4x - 16y + 24 बराबर है -24 करते हैं यहाँ पे ताकि आपको समझ रहे। -24 बराबर है 0। जल्दी से सब बच्चे बताओ A1/A2 कितना होगा यहाँ पर? 3/4। 3/4। सभी बच्चे, यस मैम, सभी बच्चों की साइड से यस मैम, यस मैम। 3/4। अब B1/B2, -12/-16। क्या? अब बताओ इसका आंसर क्या आएगा? 3/4। 3/4 आएगा। 3/4 आएगा मैम। 3/4। देखो माइनस से माइनस कट गया, 4 Yes, ma'am. ये 12, 4 चौक 16, तो 3/4 आ गया। उसके बाद C1/C2, 8/, -24। फाइनल आंसर 1/-3। क्या आंसर आएगा? 1/-3। 8 एकम 8, 8 तिया 24, लेकिन माइनस कैंसिल नहीं हुआ, माइनस वहीं पर रह गया। तो Yes, हमारे ma'am. पास A1/A2 बराबर आ गया B1/B2 के, और ये बराबर नहीं है C1/C2 के। यहाँ तक B2 बात क्लियर है? Yes, ma'am. यस तो मैम। पहले यहाँ से हमने तो ये अनुपात निकालना सीख लिया कि अनुपात कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चंस किस तरह से आएंगे सभी बच्चे ध्यान देना। आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन देती हूँ, x + 2y - 8 बराबर है 0, 2x - 3y + 9 बराबर है 0। जल्दी से बताओ A1/A2, B1/B2 और C1/C2 क्या होगा? सभी बच्चे कोशिश करेंगे। और 1/2। तो हाँ, 2/- A1/A2 1/2, B1/B2 2/-3। 2/- 3। और C1/C2 -3, 3/2 -8/9। -8/9। चैट में लिखो सब। क्लियर है सबको यहाँ तक?
यस मैम। चलो अब बहुत आसान सा क्वेश्चन पूछती हूँ, सब बच्चे अपने माइक बंद रखना, ठीक है। मैं आपको 3 ऑप्शन दे रही हूँ, उन 3 ऑप्शन में से सेलेक्ट करना है आपने कौन सा सही है। ऑप्शन ए है A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2 के। ऑप्शन बी है A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 के और वो बराबर है C1 बटे C2 के। ऑप्शन डी है आपके पास कि सी, ऑप्शन सी है A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 के पर वो बराबर नहीं है C1 बटे C2 के। ठीक है, पोल में आंसर करना है सबने, आपको कुछ भी नहीं करना है, क्वेश्चन दिया गया है, हमने उसका सोल्यूशन भी निकाल लिया है, बट पोल में करो आप क्या समझे हो यहाँ से अनुपात को देख के। मैम हो गया। वेरी गुड। हो गया मैम। गया मैं। लास्ट के 10 सेकेंड्स, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। कितने बच्चों ने आंसर किया है? 20 बच्चों ने आंसर किया है पूरी हमें क्लास में। आएगा। पूरी क्लास में से 22 बच्चों ने आंसर किया है। बाकी बच्चे किधर है? बेटा ये तो देखने से ही पता चल रहा है ना, A1 Yes, बटे A2 बराबर यस नहीं है, नहीं ये है। 1 बटे 2 है, ये 2 बटे 3 है, ये आपस में बराबर नहीं है ना, ये एक आपस में आएगा। बराबर नहीं है ना, B1 बटे B2 के मैम। बराबर नहीं है। ऑप्शन ए सही होना चाहिए ना, आप बराबर कैसे लिख रहे हो? बराबर ma'am. कैसे लिख रहे हो? ठीक है, एक क्वेश्चन और देती हूँ इसी तरह का, ये बहुत प्रैक्टिस होने की जरूरत है उसमें, लेकिन आप लोगों को A1 A2 B1 B2 C1 C2 खुद निकाल के बटा में भी खुद लिखना पड़ेगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन दूंगी पहले। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन दिया है, ऑप्शंस दे रही हूँ 3, इतने सॉल्व करो सब बच्चे, वैसे काफी बच्चों को देख के पता चल गया होगा। ऑप्शन है A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2 के, A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 के और ये बराबर है C1 बटे C2 के। ऑप्शन सी है A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 के पर बराबर नहीं है C1 बटे C2 के। ठीक है, चलिए करेंगे ना पोल में आंसर सब बच्चे? पोल ऑन कर दो मैम। कर दिया ऑन, कर दिया ऑन। हो गया मैम। हो गया मैम। हो गया। हो गया मैम। वेरी गुड, लिया मैं। शाबाश। मैम हम्म, ये ऐसे कैसे पी ठीक हुआ? क्योंकि 3 और 6 है A1 A2 तो, और 4/8 है और फिर 3/6 है, ये बराबर कैसे हुआ? बेटा उन्हें सॉल्व भी तो कर सकते हैं आगे सिंपलेस्ट Yes, फॉर्म ma'am. में, समझे? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पहला क्वेश्चन है, होता है, अभी मैं समझाऊंगी फिर आप दूसरा क्वेश्चन सही करना। ठीक है, लास्ट के 10 सेकेंड्स और 10, 9, 8,
7 6 5 4 3 2 एंड 1। 21 बच्चों ने आंसर ठीक किया। आएगा। अब देखो ध्यान से समझना जिसको नहीं आया, ठीक है। आपने बिल्कुल सही बोला कि A1 बटे A2 तो कितना है, 3/6 बराबर है। है। लेकिन बेटा 3 और 6 दोनों 3 से भाग होते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, है ना। मैम इसी तरह B1 बटे B2 4/8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1/2 आना चाहिए था, यस मैम ठीक है। और फिर C1 बटे C2 1/2 ही आएगा। तो 1/2 आएगा। तब तीनों ही बराबर है, कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए था, जी ऑप्शन बी सही होना चाहिए था। बताओ समझ आया यस मैम। सभी बच्चों को? यस मैम। अभी क्लियर है? जिस बच्चे ने डाउट पूछा Yes, था ma'am. बिल्कुल सही डाउट था, सही है ना अभी? वेरी गुड, यस मैम है ना, शाबाश। अब इसी तरह से और क्वेश्चंस भी करने हैं। एक क्वेश्चन आप लोगों को और देती हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। अभी कंडीशंस इसकी क्या होती है वो आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है, बट आपको पहले इतना समझ आना जरूरी है। चलो ये क्वेश्चन करो। मैम हो गया। हो गया मैम। कर वेरी लिया गुड। मैम। हो गया मैम। चलो लास्ट के 10 सेकेंड्स। 10 हो गया 9 8 7 6 5 4 3 एक मिनट 2 ओके करो 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 करो। कर लिया? यस मैम। ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर A1 बटे A2 कितना है, 3/9, मतलब 1/3। 3 B1 बटे B2 4/12 यस मतलब मैम। 1/3। C1 बटे C2 1/2। 1/2 कौन सा ऑप्शन? मैम सी ऑप्शन सही होगा। मैम। ऑप्शन सी सही है ना। अब इसके क्या क्या कंडीशंस होते हैं, है ना, कि जब ये बराबर होंगे नहीं होंगे, कैसी रेखाएं होंगी। हमने 3 तरह के ग्राफ पढ़े थे ना, तो अब हम वो यहीं से पता कर सकते हैं कि अगर ये बराबर है तो कैसे ग्राफ बनेंगे, बराबर नहीं है तो कैसे ग्राफ बनेंगे। बट उससे पहले आपको ये रेशो निकालना आना जरूरी था, है ना। तो ये सभी बच्चों को अगर समझ में आ गया तभी आप अगली चीज कर पाओगे। और वैसे ज्यादातर बच्चे बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, है ना। अब